पहाड़ी पर छुपा हुआ रहस्य। गांव के किनारे शांत पर्वत के साए में किरण रहती थी। किरण 12 साल की थी और उसके पास सादगी थी, लेकिन उसकी आंखें हमेशा अनसुलझे रहस्यों की तलाश में रहती थी। उसका सबसे बड़ा रहस्य था शांति पर्वत। सब कहते थे कि पहाड़ पर कुछ नहीं है, बस पुरानी चट्टानें और झाड़ियां हैं। लेकिन किरण जानती थी कि गांव के बुजुर्ग अक्सर दबी हुई आवाज में अजीब रोशनी और पुरानी बावड़ी की कहानियां सुनाते थे जो दशकों पहले गायब हो गई थी। एक दोपहर जब किरण पहाड़ी की तलहटी में घूम रही थी, उसे एक अजीब सी चीज मिली। ये गोलाकार धातु का एक टुकड़ा था जिस पर ऐसे प्रतीक खुदे हुए थे जिन्हें वो पहचान नहीं पाई। ये किसी पुराने नक्शे का हिस्सा लगता था। यह टुकड़ा उसे गांव के सबसे पुराने आदमी बलवंत काका के पास ले गया। बलवंत काका पुरानी किताबें और चीजें बेचते थे। वो ज्ञान का भंडार थे और उनकी दुकान धूल भरी कहानियों से भरी रहती थी। किरण ने धातु का टुकड़ा बलवंत काका को दिखाया। काका ने उसे ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, यह बावड़ी के संरक्षक का चिन्ह है। बावड़ी जो गांव के इतिहास को जानने का एकमात्र रास्ता थी, कई साल पहले जमीन में धंस गई थी। बलवंत काका ने किरण को एक प्राचीन दस्तावेज दिखाया। ये बावड़ी के स्थान का वर्णन करता है। ये शांति पर्वत की चोटी से 3 अस्त होते सूरज की दूरी पर है। ये एक कोड है किरण। किरण ने कोड समझा। 3 अस्त होते सूरज का मतलब था कि जब सूर्य 3 विशिष्ट चट्टानों के पीछे छिपता है। अगले ही दिन भोर में किरण टॉर्च और रस्सी लेकर पहाड़ी पर चढ़ने लगी। उसने चट्टानों को ढूंढा। तीसरी चट्टान के पीछे झाड़ियों में छिपा हुआ एक संकरा प्रवेश द्वार था। किरण की सांसें तेज हो गईं। उसने हिम्मत की और टॉर्च जलाकर अंदर झांका। वो बावड़ी नहीं थी, बल्कि एक छोटा सूखा भूमिगत कमरा था, एक समय का कैप्सूल। कमरे के बीच में एक बड़ा मिट्टी का कलश था। उसके अंदर गांव के संस्थापक के हाथ से लिखा एक संदेश था, जिसमें शांति और साझा इतिहास का आह्वान था। किरण खुशी से गांव लौट आई। उसने बलवंत काका और सभी गांव वालों को बुलाकर वो संदेश दिखाया। रहस्य कोई खजाना नहीं था, बल्कि गांव की एकता और शांति का एक भूला हुआ वादा था, जिसे अब हमेशा याद रखा जाएगा।